खान गो बैक, फैजल खान गो बैक जैसे हैशटैग पिछले 24-48 घंटों में सोशल मीडिया पे क्यों ट्रेंड करने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ मंगलवार की देर रात की खान सर जो पटना बिहार और बिहार के बाहर पूरे देश में इतने चर्चित हैं, उनको लेकर एक बड़ा आक्रोश देखने को मिला। मीडिया की बात कर ले, सोशल मीडिया की बात कर ले तो एक अलग ही तेवर में लोग खान सर को लेकर बातें लिख रहे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई, आखिर क्या घटनाक्रम रहा और खान सर को लेकर इतनी बातें क्यों की जा रही है, खान सर को कटघरे में क्यों खड़ा किया गया है, इन सब विषयों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी समरीन है। समरीन, मंगलवार की देर रात और उसके बाद बुधवार, गुरुवार और आज शुक्रवार, क्या हुआ बीते 3 दिनों में? खान सर को लेकर क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है? कटघरे में क्यों है खान सर? और आखिर इतना सवाल खान सर एक नाम पे क्यों किया जा रहा है? और खान सर की उस घटनाक्रम के बाद क्या वाकई ये लोगों ने तय करना शुरू कर दिया है कि अपराधी कौन है? जनता खुद डिसाइड कर ली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम तफसील से बात करेंगे अभिनंदन। अभी हमारे पास समय है और तफसील से चर्चा होगी खान सर की। लेकिन उससे पहले आपने भी सुना होगा और कहा भी जाता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, और अगर ज्ञान नहीं है तो सफलता आपको मिल ही नहीं सकती है। यानी कि अगर आप सफल होते हैं, अगर कोई भी शख्स कामयाब होता है तो उसमें गुरु की एक अहम भूमिका होती है। खान सर की बात हो रही है, चर्चित खान सर की बात हो रही है। और खान सर सिर्फ एक नाम नहीं है, खान सर स्टूडेंट्स की उम्मीद है, एक ब्रांड भी है, ब्रांड है खान सर। खान सर की चर्चा हो रही है। और देखिए, आपको भी मालूम है कि मुल्जिम में और मुजरिम में फर्क होता है। जब पुलिस तफ्तीश कर रही है तो हम और आप कौन होते हैं कि इस तरह की बातें? कल मैं भी जब कारगिल चौराहे पे जिस तरीके से एक बड़ा कैंडल मार्च किया तो मैंने भी स्टूडेंट से कहा कि जांच चल रही है, जांच होने दिया जाए, उसके बाद तय होगा कि आखिर गुनहगार कौन है और गुनाह किसने किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार, जैसा आपने सोशल मीडिया की बात कही, तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स के बौछार हमें दिख रहे हैं। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए, एक पर्सनल विवाद होना, पर्सनल राइवलरी होना, ये अलग बात है, ये बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुरु की, हम बात कर रहे हैं शिक्षक की, हम बात कर रहे हैं बच्चों की उम्मीद खान सर की। और जिस तरह से कहा जा रहा है, पहले तो आपको भी याद होगा कि लोग बाज़ाब्ता ये सर्च करते थे अभिनंदन के खान सर का रियल नाम क्या है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाज़ाब्ता लोग लिख रहे हैं, खान सर नहीं लिख रहे हैं, अब बाज़ाब्ता लिखा जा रहा है फैसल खान। फैसल खान गो बैक, फैसल खान यहाँ से जाओ, फैसल खान तुरंत बिहार छोड़ो। ये जायज है क्या? ये लगातार ये जायज है क्या? ये बड़ा सवाल कि आखिर जिस खान सर ने बिहार को, पूरे पटना को और पूरे देश के बच्चों को, अलग अलग कोने में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इतना बड़ा मंच दिया पढ़ने का, और एक उनका यूट्यूब चैनल पहला देश का या पूरे विश्व का मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशनल चैनल है जिसके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा हैं। ये एक अपने आप में बड़ा करोड़ों में है, करोड़ों में एक रिकॉर्ड है। ये एजुकेशन की लिस्ट में एक रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसा चैनल एजुकेशन की लिस्ट में खान सर से बड़ा अब तक नहीं बन पाया। ये अपने आप में बड़ा सवाल। और आप ये भी सोचिए, सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि खान सर बड़ा बेबाक है। जब भी कोई सवाल आप खान सर से पूछते थे सच्चाई के साथ, बेबाकी के साथ, खान सर हर एक सवाल का जवाब देते थे। तो क्या ये गुनाह था खान सर का? आपको याद होगा कि नीट पेपर लीक पर खान सर ने क्या कहा था अभिनंदन, किसी से छुपा हुआ नहीं है, बाज़ाब्ता खान सर ने ठोक कर कहा था कि अपराधियों को, जो भी आरोपी हैं, उनको आप फांसी दीजिए। तो क्या ये गुनाह था खान सर का? 70वीं बीपीएससी सड़कों पे थे खान सर। मुझे याद है कि किस तरह से बच्चों के लिए धूप में खान सर सड़कों पर थे। और मैंने ही उनसे सवाल किया था कि खान सर आगे क्या होगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा था, नाम लेकर कहा था कि आप आइएगा मेरे पास और आप ही कहिएगा कि गुड न्यूज मिली है। देखिए, हम जानते हैं कि गुड न्यूज नहीं मिली, कोर्ट का क्या कुछ फैसला था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि एक शिक्षक को इस तरह से टारगेट करना, क्या ये जायज है? देखिए, इस तरह से टारगेट करने का
मतलब हमारे व्यूअर्स भी समझ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अब उसको अलग सा रंग दिया जा रहा है, बिल्कुल अलग रंग दिया जा रहा है। खान सर मुसलमान हो गए एक शिक्षक से, ये भी सोचने का विषय है। देखिए वो खान सर हैं, बच्चों की उम्मीदें। देखिए अभिनंदन, आपने भी बच्चों से बात की, मैंने भी कैमरे पर बच्चों से बात की, और छात्र बच्चे अगर खान सर के पास आते हैं तो उम्मीदें लेकर आते हैं, सपने लेकर आते हैं, और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है। कई कहानियां हैं, कई सारी यूट्यूब पे कहानियां हैं, और बकायदा बच्चों ने बताई है कि 200 रुपए नहीं थे, 300 रुपए नहीं थे उस दिन एडमिशन को लेके खान सर के कोचिंग से वो लड़का जुड़ा, तैयारी किया और आज अच्छा अधिकारी है। ये सारी कहानियां भी सोशल मीडिया पे चलती हैं। खान सर ने खुद भी बताया है कि कई सारे शो में जाके कि ऐसे कई सारे बच्चे आते हैं जो दोपहर में, शाम में कहीं दूसरी जगह छोटे काम करते हैं और 1 घंटा 2 घंटा निकाल के कोचिंग में आते हैं पढ़ने के लिए। एक बच्ची का उन्होंने कहानी बताया कि वो दिन में दूसरे घर में बर्तन मांजने का काम करती थी और शाम में आती थी पढ़ने, वो भी आज एक अच्छे जॉब में है। तो इस तरीके की कहानियां, ये सब भुला देना चाहिए, ये अब जनता क्या ये सब भुला देना चाहिए जब आपको पता है कि पुलिस की तफ्तीश चल रही है और उससे पहले इस तरह से टारगेट करना कि ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आप शब्दों का प्रयोग तो देखिए, फैसल खान गो बैक शब्दों का प्रयोग तो देखिए। आप देखिए ना कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है खान सर को। देखिए पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस तरह से टारगेट करना क्या ये उचित है, ये हम हमारे व्यूअर्स पर ही छोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले अभिनंदन ये समझना होगा कि आखिर विवाद पैदा कहां से हुआ। देखिए तमाम विवाद 2 तारीख से पैदा हुआ। 2 तारीख को लेकिन क्या हुआ था, 2 तारीख को अचानक से खबर आती है कि हम लोग भी, आप भी अपने घर चले गए थे, रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे और अचानक से एक फ्लैश होता है, खबर आती है कि खान सर की कोचिंग पर हमला हो गया है। जिसके बाद तमाम लोग दौड़े भागे वहां पर गए, मीडिया कर्मी भी गए और मैं भी वहां पर गई और हमने समझने की कोशिश की कि क्या हुआ। लेकिन उस वक्त तक वहां पर खान सर भी आ चुके थे और आके जा भी चुके थे, और खान सर ने क्या कुछ बयान दिया वो भी सबके सामने है। लेकिन हमने देखा कि वहां पर क्या माहौल था। आधी रात में अपने गुरु के लिए वहां पर उनके बच्चे मौजूद थे और बाज़ाब्ता बता रहे थे कि क्या कुछ घटा है, यानी कि मामले की शुरुआत वहां से हुई। फिर आपको ये समझना होगा कि 4 तारीख को पुलिस उनके कोचिंग सेंटर पर पहुंचती है और उसके बाद 2 गार्ड को हिरासत में ले लिया जाता है, जिसके बाद FIR कॉपी भी बाहर आती है। हम लोग भी देखते हैं कि क्या कुछ हुआ, और इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये होता है कि उस वक्त तक रोशन आनंद को भी बेऊर जेल भेज दिया जाता है। और अब तो बड़ा अपडेट ये है कि खान सर पर भी FIR हो गई है और खूब सारी धाराएं भी लगाई गई हैं। लेकिन उससे पहले जो FIR कॉपी हमारे हाथ में आई उसमें कई बातों का जिक्र है, ये भी समझना होगा। देखिए खान सर ने पुलिस को क्या कुछ बताया। खान सर ने पुलिस को बताया है कि जो मेरे सुरक्षा कर्मियों के पास जो राइफल है वो लाइसेंसी राइफल है। उसके बाद ये भी समझिए उन्होंने ये भी बताया है, देखिए खान सर ने क्या कुछ बताया। खान सर ने बाज़ाब्ता बताया कि उनके पास, यानी कि उनके दोनों गार्ड के पास लाइसेंसी राइफल है। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों नोएडा के APS सुरक्षा एजेंसी से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो खान सर का भी वक्तव्य आया है और खान सर ने क्या कुछ पुलिस को बताया वो तो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इसी बीच गार्ड ने भी पुलिस को बहुत कुछ बताया है। गार्ड ने क्या कुछ बताया, देखिए बाज़ाब्ता FIR कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है। गार्ड क्या कुछ कह रहे हैं आप ये भी सुनिए। गार्ड ने साफ साफ कहा कि कुछ लोग उग्र होकर खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर आए और गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड जिनका नाम चुनचुन है उनके साथ मारपीट की, जख्मी कर दिया तथा गेट पर लगे बैनर को फाड़ने की कोशिश भी की गई। हम दोनों सुरक्षा कर्मी, यानी कि हम दोनों गार्ड अपना अपना शस्त्र लेकर खान सर उर्फ फैजल खान के साथ ऑफिस से बाहर आए तो देखा कि ये सब हो रहा है। वहां पर भीड़ लगी हुई है और लोग उग्र होकर हो हल्ला कर रहे हैं। तो ये देखकर खान सर उर्फ फैजल खान एवं उनके अन्य अज्ञात सहकर्मी हम दोनों सुरक्षा कर्मी को बोले कि देख क्या रहे हो, फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। खान सर उर्फ फैजल खान के इस आदेश पर हम दोनों सुरक्षा कर्मी अपने अपने राइफल के 2-2 राउंड गोली फायर कर दिए हैं। तो आपने सुना कि गार्ड ने क्या कुछ कहा और हमने ये भी बताया अभिनंदन कि खान सर ने क्या कुछ पुलिस को बताया। देखिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये पुलिस तफ्तीश का मामला है, लेकिन अब भी सवाल वही है कि इस तरह से खान सर को टारगेट करना क्या दुरुस्त है,
जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने पूरी एफआईआर की कॉपी पढ़ी और एक एक स्टेटमेंट बताया कि आखिर उस टाइम एग्जैक्ट सीन और सिनेरियो क्या था, उसके बाद क्या स्टेटमेंट दिया गया, तब फायरिंग की गई, यानी कि कुछ भी जिस तरीके से प्रिटेंड किया जाए सोशल मीडिया पे या मीडिया पे की ये बिल्कुल अलग तरीके से बनावटी तरीके से बताने की कोशिश है। हालांकि एफआईआर कॉपी ने एग्जैक्टली सारी बातें रखी है, तो अब कहीं ना कहीं ये जांच के दायरे में विषय गया है। बिल्कुल, लेकिन हम आपको यहीं पर बता दें कि हमें थोड़ा ये समझना होगा कि कौन है खान सर, जिनके लिए आज हम यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कौन खान सर। तो देखिए, खान सर छात्रों के बीच काफी पॉपुलर हैं, आसानी से वो अपनी चीजों को बच्चों के दरमियान रखते हैं, आसान भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने दरियादिली और अलग पढ़ाने के अंदाज की वजह से वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। खान सर के बारे में एक और चीज कही जाती है कि खान सर बच्चों से कम फीस भी लेते हैं। देखिए, खान सर एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत के बदौलत उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके पिता ठेकेदारी का काम करते थे और उनकी माँ एक गृहिणी है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई देवरिया से की है। इसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए, जहां से उन्होंने साइंस विषय से बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने जियोग्राफी में एमए भी किया है। आपको हम ये भी बताते चले कि साल 2019 में खान ग्लोबल स्टडी रिसर्च सेंटर नाम का एक यूट्यूब चैनल भी उन्होंने शुरू किया और कठिन विषयों को आसान भाषा में समझाने की उनकी कला ने तेजी से उन्हें लोकप्रिय भी बना दिया और आज उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स भी हैं। यानी कि बच्चों के बीच खान सर खूब पॉपुलर हैं। और कौन है खान सर, क्या करते हैं उनके माता पिता, ये भी हमने बताया है, और क्यों लोकप्रिय हैं अभिनंदन खान सर, इसका भी हमने जिक्र किया है। और लगातार आपने भी उनके बच्चों से बातचीत की, क्या कह रहे हैं खान सर के बच्चों का सीधा यही कहना था कि अगर इस तरीके से चीजें होती हैं कैंपस में तो सुरक्षा की दृष्टि से भी खान सर को सुरक्षा दी जानी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। और खान सर इकलौते हमारी उम्मीद है, अगर वो नहीं पढ़ा पाएंगे और इस तरीके से कोचिंग बंद, जैसा कि अभी कोचिंग बंद है तो फिर नहीं, पढ़ाई चल रही है, खान सर अभी एक्टिव नहीं, तो कैसे हमारा फिर आगे का क्लास हो पाएगा। फी की बात उन्होंने की कि मैं तो एक बच्चा झारखंड से आया हुआ था, कि मैं एडमिशन कराने आज आया हूँ और ये सारी चीजें पता चली, क्योंकि एक उम्मीद, झारखंड की उम्मीद यहाँ पहुंच रही है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंड में ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं होगी, लेकिन चूंकि जैसा आपने कहा कि सरल भाषा और एक अलग लहजा, दरियादिली वाला अंदाज, कम फीस और लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराते भी थे और रिजल्ट भी देते थे खान सर। और हार्ड मतलब चीजों को बहुत आसान भाषा में बता देना। उनके YouTube चैनल पे वो सारी चीजें, वीडियोस हम लोग खुद भी फॉलो करते हैं, देखते हैं कि आखिर कुछ भी बड़ी हैपनिंग है या वॉर चल रहा है या कुछ भी क्राइसिस की खबरें हैं तो उसको कैसे वो तोड़ डॉट से डॉट मिला देते थे, बच्चों को समझा देते थे। वो चीजें हैं। तो झारखंड से ही बच्चे आए हैं और एक उम्मीद लेके आए थे कि खान सर अगर पढ़ा देंगे और अच्छे से बताते हैं, चूंकि वो तो मुझे एक अच्छे तौर पे अगर देखूं तो मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊंगा। फिर स्ट्रक्चर पे भी उन्होंने कहा कि ये एक इकलौता उम्मीद है हम लोगों के लिए कि इतना फी कम है और हम पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चे भावुक भी हो गए, बहुत भावुक हैं अपने शिक्षक के लिए, अपने शिक्षक के लिए। और फिर तो महाभारत का अगर दौर आप याद करें तो गुरु के लिए एक शिष्य का जो कहने की कुछ भी मांगने पे वो दान कर दिया करते थे। हमें द्रोणाचार्य भी याद है, हमें एकलव्य भी याद है। यही तो दिख रहा है खान सर के लिए कि बच्चे सड़कों पे हैं, वो अपने शिक्षक के लिए कितना खड़े हैं, कितनी भावनात्मक जुड़ाव है उनके साथ। और ये विश्वसनीय है, अलौकिक है, क्योंकि बिहार के बाहर भी फैंस हैं उनके और वो लगातार ये और खान सर और रोशन आनंद के दरमियान जो विवाद है ये उनका पर्सनल विवाद है और जो कुछ हुआ उसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन उससे पहले किसी को इस तरह से टारगेट करना, क्या ये जायज है? खान सर को सिर्फ मुसलमान बता देना, क्या ये जायज है? और खान सर को जिस तरह से लोग टारगेट करके फैसल खान गो बैक ये कहना, क्या ये जायज है? इसका जवाब हम अपने व्यूअर्स पर ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तो जो भी चीजें होंगी कमेंट करके आप बताइएगा और आपका क्या विचार है, क्योंकि अब लगभग इस हफ्ते के बाद जब मंगलवार तक हम पहुंचेंगे तो एक हफ्ता हो गया रहेगा इस पूरे घटनाक्रम का। तो घटनाक्रम पे जो भी बातचीत होगी कमेंट में आप भी अपनी राय रखिएगा। और लगातार इस तरीके से दो धड़ा में लोग बटे हुए हैं, ये दोनों शिक्षकों का अपना एक अलग पुरानी जो भी चीजें रही होंगी वो उनका अपना है। और रिस्पेक्ट रोशन आनंद के लिए भी है और रिस्पेक्ट खान सर के लिए, क्योंकि दोनों शिक्षक हैं, दोनों ने अपने जो विधा है उसमें पारंगत हासिल की है और छात्रों को वो सही दिशा ही देते हैं, सही ज्ञान ही देते हैं। तो टकराव तो उस विषय पे
है ही नहीं, तो ये तय करना भी जांच का विषय है। और हम कौन होते हैं तय करने वाले, कौन गलत कौन सही, जांच का विषय है। जांच आएगा तो तय भी हो जाएगा कि क्या चीज कैसे है। दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।